त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया है। तो चमोली त्रासदी पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। आपदा के बाद ऋषिगंगा में बनी झील एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जांच के लिए पहुंची है। तो जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। चमोली त्रासदी में अब तक 37 शव बरामद किए जा चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालात को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया है। तो आपदा के बाद ऋषिगंगा में झील बनी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जांच के लिए वहां पहुंची है और साथ ही चमोली त्रासदी में जिस तरह से लगातार शव बरामद किए जा रहे हैं, लगातार पहले जैसे 36 शव बरामद हुए थे, वहीं अब 37 शव बरामद किए जा चुके हैं। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जिस तरह से जारी है। 6वां दिन आज हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वहीं जेसीबी की मदद से मलबा हटाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगातार लगी है। बात करें एनडीआरएफ की, बात करें एसडीआरएफ की, सभी टीमें वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पहले जैसे 36 शव बरामद किए गए थे, वहीं अब 37 शवों की संख्या बढ़कर पहुंच गई है और ड्रोन से पूरे जगह की, पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो, अगर किसी तरह की कहीं ये भी मिले कि अगर कोई फंसा हुआ दिख रहा है तो उसे भी बचाने की पूरी कोशिश की जा सके। तो 5 तस्वीरों के जरिए पूरी जो चमोली त्रासदी है, किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरह से शव बरामद किए जा रहे हैं, किस तरह से मलबा निकालने का काम किया जा रहा है, किस तरह से ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें वहां लगी है, उसकी जानकारी आप तक दे रहे हैं। नहीं, देखिए, वो झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषिगंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है, तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज भी वहाँ पर टीम जा रही है, वैज्ञानिकों की भी टीम जा रही है और कुछ प्रयास हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर उनको ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो एयरफोर्स उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास उसके लिए देखना होगा कि हमारे पास उसके ट्रेंड लोग हैं कि नहीं है। तो उसके लिए कहा गया कि कोई ट्रेंड लोग हमारे पास हैं तो उनको वहाँ पर ड्रॉप करके और 3-4 घंटे वहाँ पर पूरा उसका अध्ययन करके और फिर रिपोर्ट सरकार को दे, ये वहाँ पर प्रयास चल रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ गए। धनराज, जिस तरह से हमने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुना है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, किस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी कीर्ति, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है, लेकिन वहीं एक मामला सामने निकल कर आया कि एक झील वहां पर बन चुकी है, जिसको लेकर लगातार वैज्ञानिक वहां पर डटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से वैज्ञानिकों को वहां पर भेजा गया है, जो वहां पता लगा रहे हैं कि वो झील में कितना पानी है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि अभी कितना पानी उसके अंदर है, कि किस तरह की, यदि उस झील से पानी निकलता है तो किस तरह की त्रासदी आगे देखने को मिल सकती है। जी धनराज, जिस तरह से ड्रोन की मदद से पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है, साथ ही सैटेलाइट के जरिए भी वो तस्वीरें देखने को मिली थी जिस दिन जब ये त्रासदी हुई थी, तो क्या किस तरह से पूरा ड्रोन पूरे एरिया को कवर कर रहा है और किस तरह से माना जा रहा है कि अभी और वक्त लग सकता है? जी कैसे, बिल्कुल इस तरीके से देखा जाए कि ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी वहां पर की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। तमाम वैज्ञानिक वहां पर लगे हुए हैं, तमाम एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए वहां पर लगी हुई है, तमाम रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास भी लगातार जारी वहां पर है। जी फिलहाल धनराज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली त्रासदी को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हालात को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, प्रेजेंट कंडीशन अभी जो है, कमिश्नर साहब जो बोले हैं वही कंडीशन है कि हमने 80 मीटर तक तो क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद हमने इससे ज़्यादा क्लीन जितना करने जा रहा है, ऊपर से मार्क निकल के आ रहा है। नाउ दैट बिकम्स ए वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द क्रू who are operating. So we are extremely cautious. अंदर में 2 एक्सकवेटर जाने का तो जगह है नहीं, एक जाएगा लेके आएगा, उसके बाद दूसरा जा रहा है। आप लोगों को जो लग रहा है कि स्लो है, नहीं है, जो भी आप लोगों को लगता होगा, आप लोग दिन भर इधर बैठे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। उसका कारण ये है कि एक साथ हम 5 चीज़ नहीं लगा सकते हैं। टेरेन का भी प्रॉब्लम है,
अंदर का टनल में जाने का जगह का कमी है, तो वी हैव केप्ट 2 मशीन्स, 1 by 1 कंटिन्यूअसली दे आर वर्किंग। हमने और भी डिफरेंट एरिया में काम करना शुरू कर दिया ताकि इसका टनल का ख़त्म करने साथ साथ बाकी एरिया में भी हमारा प्रोग्रेस होना शुरू हो जाए। टनल के ड्रिल के लिए ना, ड्रिल नहीं, ड्रिल डिफरेंट है। दिस इज़ फॉर द क्लीनिंग ऑफ द टनल एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी रही ड्रिल की बात, ड्रिल के लिए हमने 2 डिफरेंट मशीन लेके रखे थे, क्योंकि किसी को पता नहीं है पत्थर में इस जगह में क्या कंडीशन होगा। हमने पहली ड्रिल से चालू किए थे, जिसको कोर ड्रिल कहता है। वो कुछ सुराग करने के बाद हम देखे उस ड्रिल से जाने से होगा नहीं, सो इमीडिएटली हम लोग दूसरा ड्रिल चालू किए थे। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स, SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी, सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आगे से आगे पहुंच पाएँ। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज़्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर नीचे SFT टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहां पर तक पहुंच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुँचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। वही NDRF के कमांडेंट DK तिवारी की तरफ से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनाते हैं। लगातार हमारी टीम आज छठे दिन यहाँ पे काम कर रही है और हम इस आशा और विश्वास के साथ लगातार काम में जुटे हैं कि निश्चित रूप से हम जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया था वो अंजाम तक पहुँचेगा। नई मशीनें भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हैं और रेनी में भी जो हमारी टीम लगातार भागों में डेड बॉडी सर्च करने का काम कर रही थी, अभी और भी सिविल के भी JCB ने वहाँ पे ज्वाइन किया है, डंपर्स ने ज्वाइन किया है, तो उस काम में भी तेज़ी आएगी। और अभी नदी के किनारे किनारे भी हम एक टीम को रवाना कर रहे हैं ताकि कुछ डेड बॉडी रास्ते में कहीं फंसी हो तो उसका भी पता लग सके। डंपर लगा दिए गए मलबे के लिए। जी, डंपे जो कनाल का क्लियरिंग का काम था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि लगातार भागों में मलबा निकल रहा है, तो एक्स्ट्रा मशीनों को भी बुलाया गया है और डंपर के थ्रू अब निकाल रहे हैं, क्योंकि JCB बार बार बाहर आ रही थी, फिर उसको निकाल रही थी, उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया हो रहा था। तो अभी उसको भी हम तेज़ी करने का काम कर रहे हैं और सारे एजेंसीज मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बिठा करके हम उस काम को बहुत तेज़ी के साथ और लगातार रात दिन 24 घंटे काम में लगे हुए हैं।